क्या आपको पता है कि आपकी प्रेगनेंसी के 7वें मंथ में यानी 7वें महीने में आपका बेबी आपकी आवाज़ पहचानना शुरू कर देता है। वो आंखें बंद और खोल कर सकता है और वो अंधेरा और उजाला यानी डार्कनेस और लाइट के बीच में जो फर्क है वो भी महसूस कर सकता है। और हाँ, इसी मंथ में आपके बेबी की किक पैटर्न बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन आपको स्वेलिंग बढ़ सकता है, बैक पेन हो सकती है और आपको कई बार ये भी हो सकता है कि बेबी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, यानी बेबी की जो मूवमेंट है उसको आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी का 7वां मंथ चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाय एवरीवन, हमारी प्रेगनेंसी सीरीज ऑलरेडी चल रही है और आपने प्रेगनेंसी का 6 मंथ कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली और आप एंटर कर चुके हैं अपनी प्रेगनेंसी के 7वें मंथ में, यानी आपकी प्रेगनेंसी का जो 3rd ट्राइमेस्टर है उसकी शुरुआत ऑलरेडी आप इस मंथ में करने जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पटेल और आप सबका मैं स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जहां पे हम बात करते हैं प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी एंड वीमेंस हेल्थ के रिलेटेड आपके छोटे छोटे सवालों के बारे में और उसके आसान, सही एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के 7वें मंथ को यानी वीक बाय वीक बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल टिप्स आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और हाँ, ये वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो के अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आयुर्वेदिक टिप्स जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि 7वां महीना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि अभी तक बेबी का सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा था और 7वें महीने से बेबी बाहर आने की तैयारी कर रहा है, यानी बेबी का जो ब्रेन है बहुत तेजी से यानी फास्ट ग्रो कर रहा है। वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है आवाज़, वो उसकी हियरिंग सेंस बहुत स्ट्रांग हो रही है, उसका वेट भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। उसी समय पे मदर के बॉडी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं। अब ये 7वें मंथ को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वीक 25, 26, 27 एंड 28। हर एक वीक में बेबी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं एंड आपको वहाँ पे क्या क्या केयर करने की ज़रूरत है, उसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वीक 25 की। यहाँ पे बेबी में बहुत ही फास्ट ग्रो होना शुरू हो जाता है, यानी बेबी का जो वेट है वो ऑलमोस्ट 650 to 700 ग्राम्स हो जाता है, उसकी हाइट 34 to 35 सेंटीमीटर तक हो जाती है और बेबी का ग्रोथ और वेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होना शुरू हो जाता है। बेबी की जो स्किन है वो पहले जैसे ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, वो पिंकिश कलर हो जाता है, उसकी जो वेसल्स है वो दिखनी शुरू हो जाती है और स्किन के नीचे फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। बेबी की हार्ट बीट भी आप पर्टिकुलर सुन सकते हैं, अगर सोनोग्राफी करवा रहे हैं या डॉपलर से आप उसकी जो हार्ट बीट्स है उसको सुनना शुरू कर सकते हैं। और ये पेरेंट्स के लिए, कपल्स के लिए बहुत ही इमोशनल फेज होता है क्योंकि आप अपने बच्चे की हार्ट बीट सुन सकते हैं। मदर में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, तो मदर का जो टमी है वो अभी प्रॉपरली विजिबल दिखना शुरू हो जाता है, 5th मंथ से दिखना शुरू हो जाता है, बट 7वें मंथ में लोग और आप अपने आप में भी वो चीज़ देख सकते हैं। मदर को थोड़ी सी चेंजेस होगा, थोड़े से उसके बॉडी में भी चेंजेस उसको दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे स्किन ड्राई हो जाएगी, ईचिंग होती है, उसको कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। कई बार कई मदर में पाइल्स, हेमरॉइड्स भी होने के चांसेस हो जाते हैं और कई मदर को ब्रेस्ट में टेंडरनेस और वाइट डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है वो कॉमन है। तो पहले समझते हैं ये पाइल्स, हेमरॉइड्स क्यों होते हैं, क्योंकि लोअर पेल्विस में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, प्रेशर होता है और सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, उसकी वजह से पाइल्स होने के चांसेस रहते हैं। तो मदर को क्या केयर रखनी है, तो आपके डाइट में हमेशा फाइबर रिच फूड लीजिए, पानी अच्छे से लीजिए, वॉक करना शुरू कीजिए और एटलीस्ट आप अपने पैर को लंबे समय तक नीचे नहीं रखें, यानी बहुत लॉन्ग टाइम तक आप बैठे नहीं रहे। आपके डाइट में थोड़ी सी चीज़ों को केयर करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, उसके लिए क्या करें। तो आपका जो डाइट है वो फाइबर रिच होना चाहिए, आप मैक्सिमम वाटर इंटेक रखिए, आप डिहाइड्रेशन से दूर रहिए, यानी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। और आपके डाइट में आप दलिया और खिचड़ी भी ऐड कर सकते हैं। फाइबर रिच फूड कौन से होने चाहिए, बहुत बार आगे की वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप अपने डाइट में मुनक्का ऐड कर सकते हैं,
चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, दलिया, खिचड़ी, होल व्हीट्स, ये सब ऐड कर सकते हैं और साथ में अंजीर भी ले सकते हैं। अब ड्राई स्किन ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो आप अपनी पूरे बॉडी के ऊपर आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। जनरली 2 to 3 टाइम्स लगा सकते हैं, बट जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है ना, वो एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स भी लगा सकते हैं। अगर आपके बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे उसका रीज़न भी समझिए। बेबी बम्प बढ़ रहा है, उसका पूरा प्रेशर जा रहा है आपकी बैक के ऊपर, इसकी वजह से बैक पेन होता है। तो यहाँ पे आपको पोस्चर को ध्यान में रखना चाहिए, यानी जब भी आप सो रहे हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही सो जाइए। अगर वहाँ पे एक ही पोजीशन में दिक्कत आ रही है तो आप 2 पैर के बीच में पिलो रख सकते हैं या बैक साइड पे भी पिलो रख सकते हैं, जिससे आपके बैक पेन में भी काफ़ी राहत हो जाएगी। और फिर भी जब भी आप बैठ रहे हैं तो पैरों के नीचे आप पिलो रखिए, या आप सो रहे उसी टाइम पे भी आप पिलो रख सकते हैं, जिससे बैक पेन में आपको रिलीफ हो जाएगा। वीक 26 वीक में आपके बेबी के लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट नाम का एक सब्सटेंस बनता है, जो कि लंग्स को एक्सपांड करने के लिए, खोलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी बेबी जब बॉर्न होता है उसके बाद ये सब्सटेंस बहुत ज़रूरी होता है। बेबी अंदर ही जो ब्रीदिंग मूवमेंट है ना, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर लेता है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लंग्स मैच्योर हो गए। अगर किसी मदर को अभी 7th मंथ में डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे को ब्रीदिंग सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि उसके लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं। इसीलिए आपको 7th मंथ में बहुत ही केयर करने की ज़रूरत होती है। बेबी की आई भी खोल बंद कर सकता है, यानी अगर आप उसके पास लाइट आए या डार्कनेस आए, अंधेरा उजाला, उसका भी वो फर्क महसूस करना शुरू कर लेता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ टिप शेयर करती हूँ, जो मैं हमेशा अपनी प्रेग्नेंट मदर को कहती हूँ। आप एक टॉर्च ले लीजिए और ये टॉर्च टेस्ट आप कर सकते हैं। टॉर्च लेने के बाद आपको उसको ऑफ रखना है, उसकी फ्लैश लाइट को आपकी वुम्ब के ऊपर कोई भी एक जगह पर रखना है और उसको ऑन करना है और बेबी को कहना है किक। फिर इसको ऑफ कर लीजिए और दूसरी जगह रखने के बाद फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और बेबी को कहिए किक। ऐसा आपको एक ही समय पे 8 to 9 टाइम्स करना है और ये 2 जगह फिक्स होनी चाहिए, और यू कैन सी कि आपका बच्चा उसका रिस्पॉन्स करेगा। तो आप ये एक्टिविटी करने के बाद आपका बेबी ने, यानी आपके बेबी ने रिस्पॉन्स किया या नहीं किया, ये आप कमेंट में ज़रूर से बताइए। बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत ही फास्ट हो रहा है, उसके न्यूरॉन की कनेक्टिविटी हो रही है, तो यहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐड कर लीजिए। पजल, सुडोकू, लॉजिकल, क्रिएटिव, ये सब आप करेंगे तो बच्चे के न्यूरॉन्स उतने ज़्यादा कनेक्ट होंगे, जो बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और हाँ, इसी समय पे आपके बच्चे के साथ का आपका इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है। यानी इस समय पे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप बच्चे के साथ बातें कीजिए, यानी गप संवाद, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें आप उसको कह सकते हैं। आप उसके साथ गर्भ प्रार्थना भी कर सकते हैं, अफर्मेशन, उसको पॉजिटिव सेंटेंसेस कहना शुरू कर लीजिए, क्योंकि बेबी जो कुछ भी सुन रहा है वो महसूस करेगा। तो ये चीज़ आप अपने एक्टिविटीज़ में शामिल कर लीजिए। अब मदर में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, तो प्रेगनेंसी के जैसे जैसे वीक बढ़ रहा है, मदर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। उसके पैरों में स्वेलिंग आने के चांसेस बढ़ते हैं। कई मदर को पैरों में सूजन आती है, टाइटनेस होती है, टेंडरनेस फील होती है, और उसकी वजह से उसके पैर में हैवीनेस फील होता है। ये हर मदर में नहीं होता, लेकिन कॉमनली ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अगर पेन हो रहा है, फिर सडनली एक ही पैर में सूजन बढ़ रही है, या फिर हाथ में, आंखों के अंदर भी सूजन आ रही है, तो उस समय पे आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या केयर रखनी चाहिए, तो बहुत लंबे समय तक पैर को नीचे लटकाकर मत रखिए, बहुत ज़्यादा वॉक भी मत कीजिए, एक ही पोजीशन में लंबे समय तक खड़े नहीं रहिए। और अगर आप जब भी बैठ रहे हैं तो पैरों को ऊपर रखिए, यानी स्टूल के ऊपर रख सकते हैं, या सोने के समय भी आप पैर के नीचे 2 पिलो रख सकते हैं, जिससे आपके पैर एलिवेट रहे। तो इससे आपके पैरों में सूजन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब यहाँ पे आप एक्सरसाइज करना शुरू कर लीजिए, यानी प्रीनेटल योग कर सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी योग जो कहते हैं वो करना शुरू कर लीजिए। ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट वॉक करना भी शुरू कर लीजिए, जिससे बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट रहे, वो बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए और लेबर के दौरान आपको तकलीफ ना हो। वीक 27
27th वीक में आपका बेबी बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, उसका वेट गेन बहुत ही फास्ट हो रहा है। बेबी का जो ब्रेन है वो फास्ट डेवलप हो रहा है, यानी बेबी अंदर अपनी मूवमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर लेता है। बेबी की स्लीप पैटर्न भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, यानी वेकिंग पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न अंदर डेवलप हो रही है। अगर आपका बच्चा दिन में कोई बार अपनी मूवमेंट कम कर रहा है तो उसका टेंशन मत लो, वो अंदर सो रहा होता है। बेबी अपनी आंख खोल बंद कर सकता है, डार्कनेस लाइट के बीच में डिफरेंस भी फील करना शुरू कर लेता है। मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो मदर को लोअर में प्रेशर फील हो रहा है, बेबी की किकिंग बहुत ही स्ट्रांग फील हो रही है, बार बार यूरिनेशन की अर्ज हो रही है और उसकी जो स्लीप है वो भी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। मदर को यहाँ पे थोड़ी सी केयर करनी चाहिए, बेबी की मूवमेंट उसको दिन में चेक करते रहना चाहिए। अगर कोई बार मूवमेंट बहुत कम आ रही है, पूरे दिन में भी कम आ रही है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर से दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मदर को बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, आप बटर मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो मदर को वीकनेस लग सकती है, उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसको कॉन्ट्रैक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से आपको प्रॉपरली पानी का इंटेक रखना चाहिए। मदर को अपनी स्किन की केयर भी रखनी चाहिए, यानी आप कोकोनट ऑयल लगाइए, ऑलिव ऑयल लगाइए और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर भी दिन में एटलीस्ट 5 से 6 बार लगा सकते हैं, जिससे स्किन ड्राई ना हो और इचिंग भी ना रहे। वीक 28, कंग्रेचुलेशंस, आप अपनी प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पे बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपका बेबी आंख खोल बंद तो कर सकता है, यानी ब्लिंक कर सकता है, लाइट को महसूस कर सकता है और वो सपने भी देखता है अपनी मदर के थॉट के रिगार्डिंग। बेबी का वेट भी प्रॉपरली गेन होना शुरू हो जाता है। 28 वीक में बेबी का वेट ऑलमोस्ट अराउंड 1 kg हो जाता है, उसकी हाइट 38 to 40 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी बेबी ऑलमोस्ट रेडी होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, हीमोग्लोबिन है, शुगर टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। कई डॉक्टर कोई पेशेंट को ग्रोथ स्कैन भी करवाते हैं, जो कि देखने के लिए कि बेबी का वेट कितना है, उसकी पोजीशन, प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, उसके लिए ये करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अब ध्यान से सुनिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन होता है एंटीडी। ये किसको लगवाना चाहिए, जिन मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, यानी ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, उन मदर को ये इंजेक्शन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जो आपको लगवाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंजेक्शन जब आप लगवाते हैं तो आपके बेबी को वो प्रोटेक्ट करता है और साथ में आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए ये इंजेक्शन ज़रूर से लगवाना चाहिए। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये एंटी-डी इंजेक्शन आपको ज़रूर से लगवाना चाहिए। 28 वीक में आपको अपनी बेबी की मूवमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको उसको चेक करते रहना चाहिए कि उसकी प्रॉपर मूवमेंट आ रही है। उसको चेक करने के लिए आपको खाने के बाद का टाइम सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, यानी बाई करवट पे सो जाना चाहिए और उस समय पे बेबी की किक, रोलिंग, स्ट्रेचिंग, ये सब मूवमेंट आपको काउंट करनी है। 2 घंटे में एटलीस्ट मिनिमम 10 मूवमेंट उसकी होनी चाहिए, वो नॉर्मल कही जाती है। अगर उसकी मूवमेंट कम है या वो पूरे दिन में ही उसकी मूवमेंट कम है, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर से दिखाना चाहिए। कई मदर को 28 वीक में पेन होना शुरू हो जाता है, जिसको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। ये जो है ना प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है और फिर वो चला भी जाता है। लेकिन अगर आपको दर्द हो रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम तक हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, अगर आपको लीकिंग हो रहा है, यानी लाइकर जो है वो लीक हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं।
तो एंड में मैं आपके साथ थोड़ी सी आयुर्वेदिक टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आप रोज रात को दूध के साथ 1 चम्मच गाय का घी पीना शुरू कर लीजिए। इससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, पाइल्स में भी रिलीफ हो जाएगा एंड आपका बॉडी लेबर के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। आप सात्विक डाइट लीजिए एंड हाँ, आप प्रीनेटल योग यानी प्रेगनेंसी योग करना जरूर से शुरू कर लीजिए, जिससे आप अपने बॉडी को नेचुरल लेबर के लिए प्रिपेयर करें। और हाँ, यहाँ पे गर्भ संस्कार भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी बेबी आपके हर एक इमोशंस को परसीव कर रहा है तो सबसे पहले है आपको गर्भ संवाद करना चाहिए, जिससे बच्चा आपके हर एक इमोशंस को कैच करेगा, उसका रिस्पॉन्स भी करना शुरू कर लेगा। आप म्यूजिक सुनिए, बहुत सारे मंत्र है, चैंट है, उसके साथ उसको कहना शुरू कर लीजिए। आप रीडिंग भी कर सकते हैं एंड गर्भ प्रार्थना भी कर सकते हैं। और हाँ, इसी मंथ पे आप बच्चे को अफर्म करना यानी अफर्मेशन करना शुरू कर लीजिए, जैसे बेबी आप एकदम हेल्दी और हैप्पी है, मेरा बेबी पूरे 9 महीने में हेल्दी और हैप्पी बॉर्न हो रहा है, जिससे बच्चा उसको सुनेगा और उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये पैटर्न सेट हो जाएगी। तो ये सब चीजें आप करना शुरू कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने ये 7th मंथ की पूरी जर्नी को यहाँ पे समझ लिया कि बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मदर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और आपको यहाँ पे क्या क्या केयर करने की जरूरत करनी चाहिए, कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए और किस तरह से गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस भी यहाँ पे ऐड करनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो ये वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। बहुत सारी मदर है जिसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ, मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।